हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए कि तिरुपुर में अगर कोई भी फैक्ट्री आप सेटअप करते हैं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि तिरुपुर में नई फैक्ट्री हम सेटअप करेंगे तो गारमेंट से काम कैसे होगा, कैसे उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर जो तिरुपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप बाय स्टेप काम क्या होता है, और जो भी मैन्युफैक्चरर होता है वो कैसे डील करता है उसको, कहाँ से होता है। क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे, क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे थे, तो मुझे लगा एक बार आपको ये वीडियो बनानी चाहिए। काफ़ी दिन बाद वीडियो दोस्तों बना रहा हूँ, कम से कम 8-10 दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ पिछले काफ़ी दिन से। तो कुछ बाहर रहा था, लगातार कुछ काम थे जिसकी वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। अभी एक जगह पर थोड़ा सेटअप कंप्लीट हो गया है, आ गया हूँ, तो आगे से रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए अगर बात करेंगे तिरुपुर में जो भी टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियाँ होती हैं वो काम कैसे करती हैं, उनका तरीका क्या होता है, फिर स्टार्टिंग उनकी कैसी होती है, सेटअप कितना लगता है, कॉस्टिंग कितनी होती है। तो दोस्तों, मोटा मोटी देखा जाए तो एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या फिर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डालने के लिए अगर हम एक कॉस्ट की बात करें तो वो थोड़ा लंबी होती है। थोड़ा सा आप मीडियम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं, कम सेटअप के साथ भी शुरू कर सकते हैं। मैन पावर अगर देखा जाए तो कम से कम 2 से 3 लोग आपके पास होने चाहिए। शुरुआत आप रेगुलर टी शर्ट बनाने से करिए, जैसे नॉर्मल कॉटन होते हैं, कॉटन टी शर्ट्स हो गए, नॉर्मल बेसिक प्लेन टी शर्ट्स हो गए, उनके साथ आप शुरू कर सकते हैं। उसमें बात ये रहेगी कि जैसे ही पहले तो आपको एक जगह चाहिए होगी। तिरुपुर के अंदर कोई जगह देख लीजिए, या फिर कहीं से भी आप करना चाहते हैं, तिरुपुर हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तिरुपुर का ही लेके चलते हैं तो यहाँ पर साउथ इंडियन है। साउथ इंडिया में पूरा, क्योंकि यहाँ के जो मकान मालिक होते हैं वो साउथ इंडिया के ही हैं, हिंदी वाले काफ़ी कम हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर कर रहे हैं वो ज़्यादातर किराए की ही बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हैं। वहाँ पर एक रेंट पे छोटा सा एरिया ले लीजिए आप, हॉल टाइप का। उसमें सबसे पहले आप कटिंग यूनिट डालिए। कटिंग यूनिट वो होता है जो कपड़े का कटाई होती है। सबसे पहले फिर आप कपड़ा खरीदेंगे, बेसिक प्लेन कॉटन का कपड़ा जो होता है वो तिरुपुर में ही मिल जाता है, वहीं से आप खरीदिए। किलो के भाव से कपड़ा आता है। उसके बाद अब आपको डिज़ाइन कौन सी करानी है, कैसा आप कटवाना है, 2-3-4 साइज आप ML XL XXL तक के आप कटवाइए। डिज़ाइन उसमें देख लीजिए। बेसिक प्लेन अगर चाहिए होता, देखिए इसमें स्टेप बाय स्टेप काम होता है। सब आपको चाहिए होगा, डिज़ाइन प्लान कर लीजिए, कलर चार्ट प्लान कर लीजिए, कपड़ा खरीद लीजिए, छोटा सा ऑफिस एक बनाइए, कुछ एक मशीनें ले आइए, जैसे एक वेटिंग मशीन होती है, स्केल मशीन हो गई। एक ऑफिस में आप सेटअप कर लीजिए जहाँ पर आप लगाएंगे जो भी आपके पीसेज हो गए वो आप वहाँ पर कंप्लीट होके आएगा, वो वहाँ पर आप उसको लगाएंगे। उसके बाद क्या रहता है कि आता है कटिंग का काम। आपके पास एक प्रॉपर कटिंग मास्टर होना चाहिए। कटिंग मास्टर अगर आपके पास नहीं है तो उसके बिना आप काम नहीं कर पाएंगे। कटिंग मास्टर आपके पास रहेगा तो आप काम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर कटिंग मास्टर आपके लिए मिलना ज़रूरी होता है। रेगुलर कटिंग मास्टर अगर नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत आएगी। इसलिए एक कटिंग मास्टर फिट करना होता है। एक कटिंग मास्टर आपके पास आ गया। अब उसके बाद उसको जो डिज़ाइन होते हैं उसके बाद वो कटाई में जाता है कपड़ा। कटिंग मास्टर आपका कपड़ा कटाई करने लगेगा। कटाई करने के बाद कपड़ा क्या होता है, आपके यूनिट पे रखा रहेगा। अब कटाई करने के बाद आप रख लीजिए। फिर आपको ढूंढना होगा स्टिचिंग सेक्शन। यानी कि देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटिंग यूनिट तैयार करनी है। एक ऐसा एरिया तैयार करना है जहाँ पर कटिंग यूनिट हो रही हो, कटिंग में कपड़े का कटाई हो रही हो। उसके बाद से सारे काम जो होते हैं वो जॉब वर्क का काम होता है। जॉब वर्क यानी कि जैसे कोई भी टी शर्ट फैक्ट्रियाँ होती हैं, मैं कहता हूँ 90% कंपनियाँ जो जितनी भी हैं वो सारी जॉब वर्क ही करवाती हैं। जॉब वर्क के अलावा कुछ और नहीं होता है। जॉब वर्क ऐसा होता है कि कुछ एक स्टिचिंग सेक्शन हो गए, आयनिंग सेक्शन हो गए, प्रिंटिंग सेक्शन हो गए, पैकिंग सेक्शन हो गए, एम्ब्रॉयडरी वाले हो गए, एम्बोजिंग वाले हो गए। यानी कि सिलाई करने वाले अलग मिल जाएंगे आपको, प्रिंटिंग करने वाले अलग मिल जाएंगे आपको, उनका पर पीस का रेट रहता है। एम्बोजिंग करने वाले आपको अलग मिल जाएंगे, एम्ब्रॉयडरी करने वाले आपको अलग मिल जाएंगे। जो भी काम आपको पीस के ऊपर करवाना है वो स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको उनको ढूंढना रहेगा। या फिर जब आप नई कंपनी डालते हैं ना, तो तिरुपुर के अंदर वो लोग खुद आपके पास आते हैं, खुद आपके पास आएंगे और कहेंगे कि अगर कुछ काम हो तो हमें दीजिए। रेट के हिसाब से आप देख लीजिए, जितनी भी कंपनियां होती हैं वो सही रेट के हिसाब से जॉब वर्क करवाती हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप उनको देती रहती हैं। यानी कि शुरुआत में कॉस्टिंग अगर देखें हम तो आपको कपड़ा खरीदना है, एक ऑफिस बनवाना है, एक छोटा सा एरिया लेना है जिसमें कि आपकी कटिंग सेक्शन रहेगी। कटिंग होने के बाद जो भी पीस तैयार होगा वो पीस आपके वहाँ पर रखे जाएंगे। साथ में 2-3 लोग आपके पास काम करने वाले और चाहिए, क्योंकि जब पीस जॉब वर्क के लिए जाएगा, यानी कि
कटाई करने के बाद मान लीजिए आपने 15,000 पीस का लॉट तैयार कराया। अब 15,000 पीस का लॉट जो है वो गड्डी में बना रहेगा। 100 पीस, 200 पीस, 400 पीस की गड्डी बनी रहेगी। अब उसके बाद वो सिलाई में जाता है। जैसे वो सिलाई में जाएगा तो सिलाई में जाने के बाद क्या रहेगा कि वो सिलाई करने वाला वहाँ पर लेके गया, उसके बाद वो सिलाई करके आपके पास फिर दे गया। अब उसने पीस कम तो नहीं दिए, क्योंकि पीस अगर कम होता है तो नुकसान आपका होता है। अब वो चीज़ देखने के लिए 1-2 बंदे आपके पास होने चाहिए जो बैठ के केवल पीस की गिनती मारे। फिर से सारे पीस गिनती हो गए। अब उसके बाद सिलाई का काम वहाँ पर पूरा हो गया, सिलाई पक्की हो गई। अब उसके बाद अगला स्टेप आएगा प्रिंटिंग करवाने का। जैसे प्रिंट वाले टी शर्ट अगर आप बनवा रहे हैं तो प्रिंटिंग आपको करवानी रहेगी। अब प्रिंटिंग वाले जॉब वर्क वाले जो होंगे वो प्रिंटिंग वाला आपके पास आएगा, पीस आपके पास उठाएगा। जो भी डिज़ाइन आप सिलेक्ट करेंगे वो डिज़ाइन आप उसको बता देंगे, पर पीस के रेट के हिसाब से होगा। वो लेके जाएगा बंदा, प्रिंटिंग मारेगा हर पीस के ऊपर। जैसे आपने फ्रंट में प्रिंट, जैसे इसमें फ्रंट में प्रिंटिंग हो रखी है, फ्रंट वाला लेके जाएगा, वो बैक और स्लीव छोड़ देगा। फ्रंट वाला लेके जाएगा, प्रिंटिंग मारेगा, प्रिंटिंग मारने के बाद फिर आपको देगा। अब वहाँ से प्रिंटिंग वाला काम खत्म हो गया। अब उसके बाद अगर आपको एम्ब्रॉयडरी करवानी है तो एम्ब्रॉयडरी वाला लेके जाएगा, एम्ब्रॉयडरी कराएगा, आपको दे देगा। यानी जो आपको एम्बोजिंग वाला पसंद कराना है, एम्बोजिंग वाला अगर आप करवा रहे हैं तो एम्बोजिंग वाला आएगा, पीस उठाएगा, उसके बाद वो एम्बोजिंग करेगा, आपके पास दे देगा। यानी कि स्टेप बाय स्टेप जॉब वर्क से काम होता है। इतना बड़ा सेटअप नहीं लगाना होता है कि हम स्टिचिंग भी डालें, हम एम्ब्रॉयडरी भी डालें, प्रिंटिंग भी डालें। ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक सेक्शन तैयार कराना है जहाँ पे आपकी कटिंग होनी है। आपके पास एक प्रॉपर कटिंग मास्टर होना चाहिए। बस 2 चीज़ें आप ध्यान रखिए। आपका एक ऑफिस है, आपने कटिंग मशीन खरीद ली, स्केल खरीद ली, टेबल लगा लिए जिसमें डाल के कटिंग होगा कपड़े रखने की जगह आपने बना ली। छोटा मोटा सेटअप करके आप धीरे से एक फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर जो लोग हैं इसी तरह शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ते हैं। जो लोग वहाँ पर कर रहे हैं काम, ऐसे ही काम कर रहे हैं, कोई बड़ा सेटअप वो नहीं लगाते हैं। कोई जितनी भी छोटी कंपनियाँ हैं वो ऐसे ही काम कर रही हैं और अच्छे से अच्छा माल प्रोड्यूस करके आपको दे रही हैं। अब उसके बाद दोस्तों जब उसमें सारा वो काम हो जाता है, यानी पीस एक तैयार हो जाता है, फिर होता है पैकिंग का काम। अब काम बारी आती है आयनिंग और पैकिंग सेक्शन की। आयनिंग और पैकिंग सेक्शन वाले दोस्तों जो हो गए वो भी आपके पास आएंगे, आपका पीस उठाएंगे। उसके बाद अब आपको एक काम और करवाना है। ये काम आपको ही करना रहेगा कि आपको कार्टून सेलेक्ट करने हैं, यानी कि आपको पैकिंग बॉक्स सेलेक्ट करने हैं। अगर आप पैकिंग वाला आइटम बनवा रहे हैं, अगर आप लूज आइटम पैक करेंगे, बॉक्स नहीं रखेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बॉक्स पैकिंग वाला आइटम बनवा रहे हैं तो आपको अपनी कंपनी का जो डिज़ाइन आप करेंगे, जो लोगो आपका रहेगा, कंपनी का नाम रहेगा, वो तिरपुर के अंदर ही बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बैठी हुई हैं, आप उनसे संपर्क करेंगे। पर पीस का रेट होता है हर बॉक्स के हिसाब से। वो बॉक्स आप बताएंगे, वो बॉक्स गिनती का बना के आपको दे देंगे। अब वो आयनिंग वाला आपके पास से बॉक्स भी उठाएगा और पीस भी उठाएगा। फिर पॉली कवर का नंबर आता है, क्योंकि पॉली कवर के अंदर भी आप पैक करवाते हैं। अगर शूटिंग आप करवाते हैं तो शूटिंग के लिए पीस को आप मुंबई भेजना पड़ेगा, ये अलग स्टेप होता है। अगर शूटिंग करवाते हैं या फिर नॉर्मल आप पैक करवाते हैं तो पॉली कवर के साथ पैक हो जाएगा। उसके बाद पॉली कवर और बॉक्स आयनिंग वाला लेके जाएगा, आपके पास पीस से लेके जाएगा, कपड़े पे प्रेस मारेगा, पैक करके आपको दे देगा। अब पैक होके आपके पास स्टॉक आ गया। जहाँ भी आप कहेंगे वो भी जगह आपको चाहिए होगी, वहाँ पर आप अपना स्टॉक रख सकते हैं। फिर आगे सेल करने की जिम्मेदारी आपकी। ये हमने आपके ऊपर इसलिए बताया कि अगर आप करेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी हम ये तरीका आपको बता रहे हैं कि कोई भी कंपनी तिरपुर के अंदर काम कैसे करती है और मैन्युफैक्चरिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है, ये काफ़ी लोग जानना चाह रहे थे, तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे। बाकी दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपनी जगह पर आराम से। रेगुलर वीडियोज़ आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। पिछले 10-15 दिन से, महीने भर से थोड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा था, लगातार वीडियोज़ नहीं आ पा रही थी। अभी आपको यहाँ से दोस्तों वीडियोज़ बराबर मिलेंगी। कुछ भी कमेंट करना हो तो बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।